जैन मुनि जो हैं, दिगंबर साधुजन, रात्रि में चलते नहीं हैं। तो जब शाम हो गई, महाराज ने कहा बस इसके आगे हम नहीं चलेंगे। हमारे संगपति श्री पाल जी जैन थे, R.K. जैन मुंबई के पिताजी। तो बोले महाराज कृपा करो, दया करो, क्षमा करो, प्रार्थना करने लगे थोड़ी सी, थोड़े से और चल लीजिए, गांव पास में है। महाराज ने कहा नहीं, चारित्र यानी चारित्र, पक्का नियम, नहीं जाएंगे। अब आचार्य महाराज रुक गए, नहीं सब पूरा संघ। ठंडी का मौसम था, हम लोग तो चटाई वगैरह लेते थे, तो अपनी चटाई वगैरह ओढ़ करके और जैसे तैसे महाराज 11 बजे से बैठ गए सामायिक में। और बैठे नहीं उस दिन, तो उस दिन खड़े हो गए, भी खड़े होकर के सामायिक कर रहे थे। तो उनके शरीर में पसीना आने लगा। जब उनके शरीर में पसीना आने लगा तो अब पास में तो वही श्रीपाल जी जग रहे थे, महाराज के पास से लेटते थे। हम लोग भी महाराज के ही लेन पर लेकिन ठंडी के कारण चेहरा किसी का कोई नहीं देख रहा था, तो इतनी ठंडी लग रही थी। तो उनको लगा कि शायद महाराज के लिए इतनी ठंडी में हवा चल रही, श्रीपाल जी पूरी की पूरी मान लीजिए कंबल वगैरह जो कुछ भी ओढ़ करके बैठे, फिर भी वो कँप रहे थे। और महाराज खड़े और उनके शरीर में पसीना आ रहा। तो उनको लगा कि शायद कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई रोग, क्या कहीं बुखार मुखार तो नहीं आ गया। पसीना, ऐसी ठंडी में तो पसीना नहीं आना चाहिए, ऐसी ठंडी में किसी को नहीं आता। कोई मेहनत कर रहे हो तो भी बात अलग है, ध्यान कर रहे हैं खड़े खड़े, महाराज का पसीना बह रहा था। अब वो तो कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने प्रयास किया कि महाराज बुखार मुखार हो तो आप लेट जाओ, चटाई ओढ़ लीजिए, कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाल लेते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, वैद्य को बुलाते हैं। महाराज कुछ नहीं, महाराज ने सारी कुछ भी नहीं कहा। अंत में जाकर के श्रीपाल जी जैसे तैसे बनता रहा, कपड़े से पहुँचते रहे और जगते रहे। सुबह प्रातः काल हो गया। रोज की जो सारी क्रियाएं पूरी होने के बाद जब महाराज का मौन खुला तो श्रीपाल जी तो महाराज को बार बार बड़ी बड़ी निगाहों से देख रहे थे। महाराज की तबीयत कैसी है उनको पूछना चाहा। महाराज ने सहज ही बोल दिया, संगपति जी क्यों इतना आश्चर्य कर रहे हो, इतनी क्या घबराहट हो रही है, डॉक्टर और वैद्य को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, मैं बीमार नहीं हूं। अरे महाराज कैसे जान गए? तो महाराज पसीना बह रहा था आपका, तो पसीना जो बह रहा था मैं ध्यान कर रहा था। आग्नेय धारणा नाम की एक शास्त्र में हमारे उल्लेख है। प्राचीन काल में साधु लोग जंगलों में रहते थे और ऐसे जंगलों में रह कर के तपस्या करते थे। ठंडी आदि के मौसम में आग्नेय धारणा करते थे। आग्नेय धारणा की अभी इतना समय नहीं मैं उसके विषय में बतलाऊं। तो आग्नेय धारणा में अग्नि का पूरा चिंतन किया जाता है और उस चिंतन से सारी ठंडी, कहाँ ठंडी, सब दूर हो जाती है। तो ऐसी उनकी ऐसी कठिन कठोर महान ध्यान साधना थी। परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज का त्याग तपस्या, लगभग उन्होंने अपने जीवन के 5000 उपवास किए और विभिन्न प्रकार के दीक्षा लेते ही घी का त्याग किया। अब व्यक्ति एक दिन के लिए भी घी का त्याग करने के लिए तैयार नहीं होता है। लोग छोंक ना लगे भोजन में, दाल सब्जी में, तो बोले अरे मज़ा नहीं आता है और ग्रास ही नहीं जाता है। घी का त्याग, तेल का त्याग, दही का त्याग, नमक का त्याग, ऐसे 4 रसों का त्याग तो उनका दीक्षा लेते ही हो गया। इसके उपरांत उन्होंने शक्कर का त्याग किया था, फिर अन्न का त्याग किया था और इसके उपरांत उपवास भी करते थे। तो यही कारण था कि उनकी साधना से उनके ऊपर एक ऐसी उपलब्धियां थीं कि बिरला ही कोई नगर गांव का व्यक्ति होगा जो उनको जानता नहीं हो।
सबसे अच्छी बात ये थी, इतनी करुणा मूर्ति थे कि वे गरीब और अमीर का भेद नहीं रखते थे। वे किसी जैनेतर का भेद नहीं रखते थे। कि सामने जो पहुंच जाता था वे तरीका उपाय बतलाते थे। जब गुनौर में चातुर्मास हुआ, पहला चातुर्मास था मुनि दीक्षा का, तो गुनौर के लोग जो बतलाते हैं कि पूज्य आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज अपनी सामाएं करने के बाद उठे ही थे कि ग्रामीण जो था और ऐसा ही आंखों में आंसू भरे और बड़ी चिंता टेंशन में महाराज बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा था। महाराज के यहाँ 1 बजे से 2 बजे तक लोगों को पूछने की लाइन लगती है। अब उसको डर लग रहा था कि कैसे जाएं अंदर, कैसे इतने बड़े बाबा जी से बात करें और क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। सोच रहा था पता नहीं लोग हमको भगा दें, कुछ भी मना कर दें। वो खड़ा था, महाराज की दृष्टि उस पर पड़ी। महाराज ने कहा, अरे भाई तू यहाँ आ, जो तेरी भैंसें गुम गई हैं वो भैंस जा पास की जो तलैया है उस तलैया में पानी में बैठी है, जा वहाँ पर मिल जाएगी तुझे। क्यों इतना परेशान, 3 दिन से परेशान हो रहा है। तो बाबा जी तो हमको पहचानते ही नहीं, हमको भी किसी को नहीं पहचानते हो। बाबा जी ने हमारे मन की बात जान ली। बाबा जी आपने जान तो सही लिया, लेकिन मैं वहीं से आ रहा हूँ, उसी तलैया से। वहाँ एक भी भैंस नहीं थी, हमारी वहाँ देख करके आया, उसमें कहीं भैंस नहीं मिली। महाराज ने कहा, अरे भैया तू जब आया था उस समय बगल के खेत में चल रही थी और अब जो है वो अब उसमें तालाब में आ गई। हम तो देख करके आए, खेत वगैरह सब देख आए। आजा तुम देख करके फिर से आ। वो गया तो उसको भैंसें मिल गई। अरे फिर तो भैंसों को बांध करके घर में अपना रख करके आया। 3 दिन तो उसको खोजते खोजते हो गया था। 3-4 दिन से वो खोज रहा था, ना भोजन ना पानी ना उसका कुछ भी अच्छी तरह से नहीं हुआ था। वो लौट करके आया तो महाराज के चरणों में तो इतने समय तक इतना रोता रहा, इतना खुशी के आनंद आंसू जो थे कि ऐसा लगा कि आपने मुझे सारी हमारी जायदाद दे दी है, संपदा ही क्या मुझे प्राण दे दिए हैं। मैं तो यही सोच रहा था कि अब मेरा क्या होगा। अब मेरा पास कोई परिवार चलाने के लिए वही संपदा थी और भैंसें नहीं हैं, तो अब मेरा क्या होगा। और सभी की सभी भैंसें गुम गई थी। बंदो ऐसे गुरुदेव विमल सागर जी महाराज थे। एक बार की और घटना थी, जब हम लोग अपने संग में थे, आचार्य जी के साथ बिहार चल रहा था। तो बिहार चलते चलते सामने से 2 आदमी निकल रहे थे, ग्रामीण थे वो भी। और जब ग्रामीण थे तो आचार्य महाराज ने उन्हें देखा और देखते ही उनका, सुनो यहाँ आओ, तुम्हारे घर के झगड़े हैं, क्यों रिपोर्ट करने जा रहे हो? जाओ अपने बड़े भैया के चरण छू लो, तेरी समस्या सॉल्व हो जाएगी, जमीन मिल जाएगी तुझे, और भैया जितना तू चाह रहा उससे ज्यादा दे देगा। उनसे क्षमा मांगना और कहना बड़े भैया तो हमारे पिता के बराबर हैं और जो निर्णय देंगे हमें मंजूर है, बस इतना कहना और कुछ नहीं कहना। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे बाबा जी ने तो ना वे हमको पहचानते ना हमको पहचानते, ना वे हमारे कोई नगर आसपास के, तो इतनी बात तो सही निकली कि हम रिपोर्ट करने जा रहे थे। बाबा जी के रिपोर्ट करने मत जाओ। और दूसरी बात कही कि जो जमीन है वो जमीन का विवाद है, वो भी बात सही है। और उपाय बतला रहे हैं कि बड़े भैया के चरण छू लेना, क्षमा मांग लेना और कह देना कि बड़े भैया तो पिता तुल्य होते हैं, जो निर्णय करेंगे हमें मंजूर है, अब हमें किसी की बातों में नहीं आना। उसने ऐसा ही किया और जैसे अपने बड़े भैया के चरण छुए और चरण छूने के उपरांत प्रार्थना की कि भैया बड़े भैया हैं आप तो मेरे, आप पिता तुल्य हैं मेरे,
और जो निर्णय दोगे हमें मंजूर है। बड़े भैया की आंखों में आंसू बहने लगे। छोटा भैया उनके चरणों में पड़ गया। बड़े भैया ने उसको उठाया और गले से लगा लिया, तू तो मेरा बड़ा छोटा भैया है। भैया क्या जमीन के झगड़े, सारी जमीन तुम्हारी है, सारी जमीन तुम्हारी है, हमारे पास कोई परेशानी नहीं है और तुम्हारी परिस्थिति बहुत नाजुक है, हम समझ रहे थे, लेकिन तुम्हारी समस्या के कारण से हम जमीन का बंटवारा का चाह रहे थे। मुझे बंटवारा नहीं करना है, तुम्हारी जमीन पूरी संभालो। उसने देखा, रे धन्य बाबा जी के वचन, आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज के ऐसे वचन कि जो बिल्कुल सत्य निकले। एक बार और ऐसी ही घटना घटी। ककरेटी गुनौर के पास एक छोटा सा गांव है। ककरेटी और पन्ना का एक बीच में एक जंगल पड़ता है। जनवार नाम का एक वहाँ गांव था। तो गांव तो थोड़ी सी दूर था, लेकिन एक कुछ मकान जो था वो ऐसे ही जंगली एरिया में, पठार एरिया है, पठारी जैसे बीहड़ जमीन स्थान था, वहाँ उसका एक व्यक्ति का मकान था। उसका नाम गजराज यादव था। हम लोग वहाँ जा कर के आए तो वो यादव जाति का था। तो योग ऐसा रहा कि पूज्य आचार्य श्री विमल सागर मंच का संग विहार होते होते और एक ऐसे उसी स्थान पर पहुँचे और ऐसा निर्णय हुआ कि यार यही होगा। आगे लंबा पड़ रहा था और उतना संग विहार करने में सक्षम नहीं था। योगा योग इतना अच्छा रहा कि आहार हुआ, वहाँ चौके लगे। वो जो गजराज जो था उससे जो कुछ भी बना उसने सेवा भक्ति की, सफाई जमीन जगह सफाई कर दिया, झाड़ झूड़ करके सबको जो भी संभव था अपनी व्यवस्था की। और महाराज के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। महाराज ने कहा, क्या तू क्या चाहता है? बोले बाबा सूखा पड़ा है और खाली खोटी पड़ी है, हरा भरा बना रहूं, बस यही चाहता हूं। हरा और भरा बना रहूं ऐसा आशीर्वाद चाहते हैं। महाराज ने कहा ठीक है, तू हरा और भरा रहेगा। योग ऐसा था कि कुछ दिन के बाद, मान लीजिए कई वर्ष के बाद, हम लोगों का भी उसी रास्ते से विहार हुआ। उस समय उसने क्या किया था कि पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज का पैर जिस पत्थर के वो पटिया पर खड़े थे आचार्य महाराज, उस पर महाराज के उसने चिन्ह ले लिए थे, उसको निशान बना करके और उसको टांकी से उत्कीर्ण कर लिया था। वो गांव का था, उस गांव के हिसाब से उसने उत्कीर्ण किए, कोई कारीगर वगैरह ने नहीं किए थे। जैसा उसने उत्कीर्ण कर लिए तो रोज उसके अभिषेक करता था, पूजा करता था और जो भी जैसे बनता था उससे भक्ति करता था। तो वो ऐसा पटिया वृक्ष के नीचे एक चबूतरे के ऊपर टिका करके रखा। जब हम लोग निकले वहाँ से तो हम लोग भी जानकारी मिली कि यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो महाराज का परम भक्त है। तो योग ऐसा रहा कि वहीं हम फिर 10 मिनट बैठे। उसने बतलाया, महाराज हम विमल सागर जी के भक्त। मैंने कहा आप भक्त हो और हम उनके शिष्य हैं। इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। उसने कहा कि ये आचार्य महाराज के चरण हैं, यहाँ पर आचार्य महाराज आए थे। मैंने कि ये बतलाओ कि जब आए थे तो समय की कोई घटना याद है क्या? बोले हाँ, सबसे बड़ी घटना बोले हमेरी है। मैंने कि कौन सी तुम्हारी घटना? बोले जब हम लोग यहाँ पर रहते थे तो केवल बरसात के समय में हमारी झोपड़ियों में रहते थे। गर्मियों में थोड़ा बहुत कभी आते थे, क्योंकि सूखा पड़ता था, खेती कुछ होती नहीं थी, तो यहाँ पर रहना संभव नहीं होता था। पानी नहीं रहता था तो बिल्कुल कुछ संभव ही नहीं था। तो अपने झोपड़ी वगैरह देखने आते थे, बाकी दूसरी जगह रहते थे। मैंने कहा अब? बोले बाबा जी का एक ऐसा प्रभाव, ऐसा आशीर्वाद मिला। बाबा जी ने हमको कहा था, मैंने प्रार्थना की थी,
हरा भरा बना रहूं। तो महाराज ने कहा हरा भरा रहेगा। हम लोग सोचते थे हरा भरा कैसे रह सकते हैं, हरा भरा तो रह ही नहीं सकते, यहाँ पानी नहीं बरसता है, और पानी वगैरह बरसता है तो पहाड़ी एरिया है, रुकता नहीं है, और गर्मी में तो बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। तो बोले पता नहीं तब से क्या अच्छा प्रभाव पड़ा कि एक ऐसा नाला निकला वहाँ से पानी का, एक ऐसा झरना झीर निकली कि उसमें से पानी 12 महीने पानी बहता रहता है। और उस कारण से अब हमारे एक घर नहीं, पहले हमारा एक घर था, अब 15-20 घर यहाँ पर हो गए हैं। और वो जो झरना का पानी बिल्कुल बंद नहीं होता है, हमारी उसी से खेतियाँ होती हैं, जानवर इत्यादि की सबकी व्यवस्था, पानी मानी की पूरी व्यवस्था हो जाती है। तब से सारा एरिया हमारा हरा है और हमारी कोठियाँ भी भरी हुई हैं। बंदो, और इतना ही क्या, उस जगत, क्या नाम बतलाया था, गजराज, वो गजराज सिंह बतलाते हैं कि तब से तो हमारा भाग्य ही इतना चेंज हो गया महाराज के इस चरणों की पूजा करते करते कि अब तो हमारे वे मान लीजिए 2 बार वहाँ का सरपंच बन चुका, उस गांव का 2 बार वहाँ का सरपंच बन गया और जिला पंचायत का सदस्य बन गया। बहुत बहुत अभी जब हमको मिलता है, आता है, बहुत खुश होता है, बड़ा आनंदित रहता है। बोले सारे परिवार में बड़ी खुशी है, बड़ा आनंद है। बंदो, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज आप सभी परम पूज्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जन्म स्थली कोसमा, एतमादपुर, जिला एटा आगरा के पास से, एटा से आए हैं। बड़ी खुशी है। आप सब के लिए मेरा खूब खूब अच्छा आशीर्वाद है। आज आप कितने लोग आए? 130 जो भी हैं, इतने सारे लोग। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है आज आप लोगों ने आकर के सम्मेद शिखर जी की पूरी वंदना कर ली। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या एक व्यक्ति आपके यहाँ से एक ऐसा उत्पन्न हुआ कि इतने सारे लोगों में धर्म संस्कार किए और इतने अच्छे धार्मिक श्रद्धा उत्पन्न हुई। सारे लोगों के लिए मेरा खूब खूब अच्छा आशीर्वाद है। मैं आप लोगों से एक बात और पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कोई मांस मदिरा का प्रयोग तो नहीं करते हैं क्या?